नेक्स्ट हम 3, 7, 15, 39, 63, 127, 255, इसके अंदर स्क्वायर का रिलेशन लग रहा है, स्क्वायर का लग रहा है आप लोगों को, मुझे तो नहीं लग रहा। 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 2, 4 स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर प्लस 3, नहीं जाएगा। खैर, अगर क्योंकि मुझे असल में स्क्वायर अच्छी तरह से रट्टे हुए हैं तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि स्क्वायर से होगा या एडिशन से होगा। तो आप लोगों ने भी बड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्यूब से होगा या स्क्वायर से होगा या किसी और अंदाज से होगा या एडिशन से होगा या सब्सट्रैक्शन से होगा, मल्टीप्लिकेशन से होगा, डिवीजन से होगा, कैसे होगा। सबसे पहले इस एमसीक्यू के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। डिफरेंसेस कैसे होंगे, सबसे पहले मैं देखता हूं भाई 3 + 4 7 सही है। फिर मैं देखता हूँ 7 + 8 15, 4 और 8 कुछ समझ में आ रही है बात। 15 और 39 कितना होगा, 15 और 39 ऑलमोस्ट 24 का लग रहा है मुझे। ओके, सो इट इज 24। 39 और 63 अगेन प्लस 24 का आ रहा है। 63 और 127 ये कितना का होगा, ये होगा 64 का डिफरेंस लग रहा है मुझे। तो भाई ये देखो 64 का ही डिफरेंस है और देन 128 का डिफरेंस आता है 127 और 255 के दरमियान। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी गड़बड़ है ये 24 और 24 के दरमियान है, क्योंकि बात समझ में आती है। 4 का डिफरेंस है, देन 8 का डिफरेंस है, लास्ट से देखो 128 का डिफरेंस है, देन 64 का डिफरेंस। समझ में आ रही है बात भाई, समझ में क्या आ रही है कि डिफरेंस जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। पहले 4 का डिफरेंस है, देन 8 का डिफरेंस है। अगर उल्टा चले, क्योंकि जब बीच में रॉन्ग टर्म आ जाए तो आपको शुरू वाले नंबर्स और लास्ट वाले नंबर्स दोनों को सही करके लेकर चलना होता है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आगे चलेंगे एमसीक्यूज मुश्किल होते चले जाएंगे, तो बीच वाला जो रॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई करना है वो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। ओके, सो पहले हम लोगों ने देखा 4 का एडिशन हुआ, देन हम लोगों ने देखा 8 का एडिशन हुआ, लास्ट से हम लोग देखें तो पहले 128 का देन 64 का, यानी डिफरेंसेस हाफ हो रहे हैं, यहाँ से डिफरेंसेस डबल हो रहे हैं। तो होना क्या चाहिए था कि 8 की जगह अब 16 का डिफरेंस आता। 16 का डिफरेंस यानी कि 7 + 8 आपके पास 15 है, 15 के अंदर अब आप 16 ऐड करो, नॉट 24, कितना 16 ऐड करो। अपनी अजम्पशन को मैं डील आउट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर मैं 16 ऐड करके देखता हूं, किसके अंदर 15 के अंदर मैं 16 ऐड करके देखता हूं। आंसर क्या है 31। 15 + 16 31। अब 31 के अंदर कितना ऐड होना चाहिए, 16 का डिफरेंस डबल करके कितना आता है 32। तो 32 जब मैं ऐड करूंगा इस 31 के अंदर तो क्या आंसर आना चाहिए भाई 63। तो क्या 63 है मेरा अगला नंबर, तो यस मेरा 63 ही है अगला नंबर। इसका मतलब है यहीं पर ही गड़बड़ थी। कौन सा नंबर गलत था, 39।